नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय लाइव है हम आपके साथ 21C से, जहां पर आपको ये पार्क का नजारा नजर आ रहा होगा और यहाँ पर कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। क्यों हम लोग आज इतनी सुबह यहाँ पर पहुंचे, उसका एक कारण है कि यहाँ पर अभी पानी के जो टैंक्स हैं उनकी सफाई चल रही है। लेकिन एक और चीज है कि ये जो सफाई है, ना ही इसमें उन लोगों के लिए सब्स्टिट्यूट रखा गया है, ना ही कोई ऐसी व्यवस्था की गई है कि लोगों को पानी मिल सके। 3 दिन तकरीबन यहाँ पर हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं, माफी चाहती हूँ, 5 दिन हो गए हैं, अभी तक पानी नहीं है। और अभी भी कब आएगा इसकी भी कोई भी अभी इस बात को नहीं कहा जा सकता है। तकरीबन 12 या 13 सालों बाद इन टैंकों की सफाई की जा रही है। निर्वाण जी हमारे साथ हैं, गौरव जी भी हमारे साथ हैं। निर्वाण जी से बात करते हैं, स्थानीय नागरिक है ये यहाँ के। निर्वाण जी, किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी ये है कि मेन चीज तो है कि पानी की जो जरूरत के लिए जिसके टैंक लगाया था वो जरूरत पूरी नहीं हो रही है। लेकिन इस जरूरत का कारण क्या है कि 2012 में जब सफाई हुई थी उसके बाद लगातार मतलब इतने बड़े टैंक की सफाई मतलब 12 या 13 साल नहीं लगना चाहिए। हम पिछले 5-6 साल से इस टैंक की सफाई के लिए बोलते रहे। बहुत सारे फॉलोअप करने के बाद हमारी उस डिमांड को पूरा किया गया कि टैंकों की सफाई होनी चाहिए और सफाई का काम प्रॉपरली प्लानिंग किया जाना चाहिए था। तो इन्होंने जो भी आदमी जिम्मेदार आदमी है, जिन्होंने मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिया और जैसे कॉन्ट्रैक्ट लिया, इन दोनों ने मिलके मतलब काम की प्रॉपरली प्लानिंग नहीं की है। और प्लानिंग का नतीजा ये होगा, जिस चीज को उन्होंने अपना अनुमान लगाया था 3 दिन के अंदर भी ये अनुमान था कि तीसरे दिन तो हम अपने हाथ में रख रहे हैं, काम तो 2 दिन में हो जाएगा, तो तीसरे दिन हम आपको मतलब निश्चित रूप से करके आपको पानी दे देंगे। काम ठेके पे दिया गया है सर? हाँ, काम ठेके पे। तो फंडामेंटली गलती वहां से हुई है कि इन्होंने प्लानिंग नहीं किया, असेस नहीं किया टोटल काम का कितना क्वांटम है और कितनी लेबर लगनी चाहिए। हम लोगों को ये पता नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा है। जब इस तरह का कोई काम होता है, जब इस तरह की इमरजेंसी होती है, तो उसके अंदर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। टाइम का ध्यान रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना चाहिए। और काम का एवेल्यूएशन इसलिए नहीं कि हमें अमाउंट तय करने का, इसलिए कि उस काम को पूरा करने का, इसलिए इसके क्वांटम पहले से अच्छी तरह से असेस करना चाहिए। उसके लिए साइट पे काम स्टार्ट होने के समय पे आदमी को, सीनियर आदमी को आना चाहिए। जूनियर इंजीनियर कोई भी है, काम स्टार्ट के समय पर यदि मान लिया जब टैंक भरे हुए थे तब असेसमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ, तो कम से कम स्टार्टिंग के समय पे टैंक के अंदर जाके किसी आदमी को भेज के उसे असेस कराते, टैंक खाली होने के बाद अंदर जाया जा सकता था, असेस किया जा सकता, हमारा असेसमेंट इतना है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यदि वो असेसमेंट गलत भी है तब तक पता नहीं पड़ेगा जब आदमी प्रैक्टिकल साइट पे जाकर उसको असेस नहीं करेगा। असेस नहीं किया गया काम को, ठेकेदार ने 3-4 आदमियों से लगाकर काम चालू किया गया। यदि किसी आदमी ने, सेक्टर वाले ने जाकर उसको बताया गया कि ये काम करने के लिए आपके ये आदमी सफिशिएंट नहीं है, आदमी बढ़ाइए, ठेकेदार ने उस चीज को बहुत लाइटली लेते हुए इस तरह से करके हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इन लोगों को सप्लाई की दिक्कत नहीं थी, इन लोगों को काम लंबा बढ़ेगा तो इनके पैसे बढ़ने की गुंजाइश और बढ़ जाएगी। तो इन्होंने समय पर आदमी नहीं बढ़ाए हैं जी। लोगों ने बोला गया, बोलने के बाद लोग सेक्टर वाले आदमी जाते रहे, ठेकेदार ने सुनी नहीं है। चौथे दिन के बाद बहुत मतलब परस्यू करने के बाद मतलब जेई और एसडीओ आए, उन्होंने देखा और उसके बाद असेस करके चले गए और बोल के चले गए आदमी बढ़वा देते हैं। भाई आदमी बढ़ाने के लिए यदि ये काम आप पहले दिन करते, दूसरे दिन करते तो शायद ये काम हो जाता। लेकिन सरकारी अधिकारियों का आना यहाँ पर हो गया, उसके बावजूद भी बड़ा सिंपल सा वर्ड बोला कि आदमी बढ़वा देते हैं। आदमी बढ़वा देते हैं। दूसरी चीज, यदि किसी वजह से आप आदमी बढ़वा रहे मतलब फेल हो गए हैं, उन्हीं आदमियों का ड्यूरेशन बढ़ाते। और जिस तरह का काम है उस काम के लिए बहुत बड़ा एरिया है, वहां पे बहुत सारे आदमी एक साथ काम किए जा सकते थे। फंक्शन ये था, उन आदमियों का फंक्शन ये था, जो मड है नीचे उसको पानी के अंदर डिजोल्व करके पंप से बाहर फेंकना था। तो यदि पंप की कैपेसिटी ज्यादा होती और ज्यादा आदमी लगे होते तो यही काम जो आप मतलब 4 दिन के बाद भी मतलब एक टैंक साफ नहीं हुआ, ये काम मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि ये काम 2 दिन के अंदर कंप्लीट किया जा सकता था, बशर्ते आदमी बढ़ाए होते और प्रॉपर कैपेसिटी का पंप होते। कितने टैंक एग्जैक्टली हैं जिनको साफ कर रहे हैं इस समय पे? टोटल 3 टैंक है। एक बहुत बड़ा टैंक है, दूसरा करीब उसके आधे के करीब है, तीसरा और छोटा है। साइमल्टेनियसली 2 टैंकों की सफाई चल रही है, तीसरे का मुझे नहीं, मैं जा नहीं पाया। सबसे छोटा है उसकी नहीं पता है अभी, मुझे पता नहीं, मैं नहीं गया। चूंकि मैं एक टैंक के अंदर गया, दूसरे के अंदर पानी जाया था, मैं जा नहीं आया। आप टैंक के अंदर गए? मैं टैंक के अंदर जाकर अभी आ रहा हूँ। अच्छा। और कपड़े खराब हो और फंडामेंटली मतलब ये तो हो गया कि इन्होंने जो इस समय एग्जीक्यूट कर रहा उसका है।
फंडामेंटली मिस्टेक कहाँ से होती है? यदि कोई चीज पहली बार आप कर रहे हैं तो गलती हो सकती है असेसमेंट में, और पहली बार कर रहे हैं तो उसके बाद आपको जो प्रॉब्लम आई है उसको आप राइट डाउन करके और उसको रिकॉर्ड में रखना चाहिए कि ऑफिसर्स जहाँ पे जो आज है कल रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं है, उसको अपनी प्रॉब्लम को रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि अगली बार ये काम किया जाए तो उसमें मतलब उस प्रॉब्लम को ठीक किया जाए। पहले से पता होना चाहिए कि इसमें पिछली बार क्या दिक्कत जब टैंक डिजाइन किए गए थे, टैंक डिजाइन करने में वाल बनाए गए और वाल के अंदर मतलब दोनों में, एक टैंक में पानी का आता है उससे दूसरे में जाता है, दूसरे तीसरे में जाता है, इंटरकनेक्टेड है। कहीं भी डैम बनाया कोई भी करा तो उसके दरवाजे बने होते हैं ताकि जरूरत के हिसाब से इनको बंद खोला किया जाए। तो इसी हालत में यदि पहली बार किसी ने सफाई किया था तो उसमें लिखना चाहिए था डिजाइन का फॉल्ट है, इस डिजाइन को ठीक किया जा सकता है, ताकि अगली बार जब भी टैंक का हो तो सफाई के साथ साथ उस काम को भी लिया जाता, उस काम को लिया जाता तो अगली बार जब सफाई होगी तो अगली बार ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ताकि उसमें आप एक एक करके टैंक को साफ कर सकते हैं। और जो आपको 3 या 4 दिन की बंद करने की सप्लाई की, एक दिन भी पानी की बंद करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्ली यदि आपने डिजाइन किया होता तो इस चीज को बिना पानी की सप्लाई रोके आप टैंक की सफाई रेगुलरली कर सकते हैं और लोगों को दिक्कत नहीं होगी और आपको भी दिक्कत नहीं होगी। तो रिकॉर्ड नहीं है, डिजाइन प्रॉपर नहीं है, आदमी की नियत में भी मुझे शक होता है कि जिस आदमी ने काम चालू करवाया है और जो कर रहा है दोनों की नियत में खोट है, क्योंकि काम का ड्यूरेशन बढ़ा के, लोगों को प्रेशर बढ़ा के, वो काम को बड़ा दिखा के और अपने रेट को दोबारा से रिवाइज करवा के वो एक्स्ट्रा पेमेंट लेंगे। ये भी मेरा फीलिंग है कि ये भी होगा इसके अंदर। हो सकता है क्योंकि जहां आप कह रहे हैं कि नीचे जाकर टैंक के अंदर जाके देखा जा सकता था कि कितनी लेबर का काम होगा या कितने लोग उसमें लगेंगे, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। बिल्कुल नहीं दिया गया। नॉर्मल जो कहते हैं ना, जिस हिसाब से जिस लेवल के पंप लगाने चाहिए थे वो भी नहीं लगाए उन लोगों ने। तो ऐसा होगा ना कि टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है कि जी हम तो इतने दिन से काम कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज पे एलिगेशन लगा रहा हूँ कि दोनों की मिली भगत है और दोनों मिल भगत करके ड्यूरेशन बढ़ा के, प्रेशर बढ़ा के, उस रेट को जितने पे दिया गया उस रेट को बढ़ा के पेमेंट उसका होगा। विमान जी, एक और चीज, 16 तारीख से आप लोगों के यहाँ पे पानी नहीं है। 16 तारीख से पानी नहीं। आप लोग किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं? पानी हम लोग परचेज करते हैं और उसके बाद टैंकर। आज मेरे पास कम से कम 25 टैंकर की लिस्ट है जी। वाटर टैंकर की 25 की लिस्ट में आप यहाँ खड़े खड़े दे सकता हूँ जी। और हर एक आदमी से मैंने कई लोगों से बार बार बातचीत किया, सबके रेट अलग अलग हैं, कोई कुछ मांगता कोई कुछ मांगता। सब टैंक की कैपेसिटी में धोखा देते हैं, बताते 5 का निकलता हो 4 का, बताते हैं 4 का और निकलता 3 का। तो टैंक की मतलब टैंकर सप्लायर भी, चूंकि कहीं भी चले जाओ भ्रष्टाचार देखने को ही मिलता है, जहां भी जाएंगे तो सब जगह सिचुएशन का फायदा उठाया जाता है। अब लोगों को लग रहा है किसी में पानी नहीं है, टैंकर मंगवाना मजबूरी है, पैसे दुगने बता दो। मैंने इसलिए सेक्टर में बहुत सारे लोगों को फोन इसलिए दिए कि ताकि एक आदमी का अपनी जरूरत पूरी नहीं कर रहा है, एक आपको गलत बता रहा है तो आप दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सबको कांटेक्ट कीजिए। मैंने 700 में भी टैंकर का सप्लाई लिया, मैंने 1100 में भी लिया, अब तक मैं 3 टैंकर की सप्लाई ले चुका हूँ। और कल मुझे 1100 में उसी आदमी ने सिर्फ पहले 700 में दिया था, आज वो 1200 में देने के लिए तैयार नहीं। मैं फोन करके चला था उसको भी, मुझे बोला बाबू जी पीछे से नहीं मिल रहा है, डिमांड बहुत है उसको देने का। टैंकर वाले सुबह 6 बजे से स्टार्ट होते हैं, रात के 11 बजे तक भी वो सप्लाई करते हैं क्योंकि दे आर नॉट एबल टू मीट। तो यदि इन्होंने प्लानिंग की होती, जिम्मेदारी एमसीएफ की बनती है कि सेक्टर की इस जरूरत को पूरा करने का भी प्लानिंग उनके पास होना चाहिए था। 2012 में जब टैंकर की सफाई हुई थी, ड्यूरेशन बहुत थोड़ा सा। दूसरे मुझे याद है उसमें जो एक्शन वगैरह से उनसे हमने कांटेक्ट किया था तो उन्होंने बोल कर रखा था स्टोरेज कैपेसिटी बना कर रखिए, जरूरत पड़ने पर हम टैंकर की सप्लाई करेंगे। मैंने टैंकर से सप्लाई करके ऐसा है कि 5-7 बाल्टी पानी देने से ऐसे उनका काम नहीं चलता। तो टैंकर को ये होता है जहाँ सप्लाई नहीं जाती है वहां पर टैंकर से सप्लाई करे और लोगों की जरूरत मतलब जो आ रहा है उसको कम से कम आधे दिन की 1 दिन की जरूरत पूरी करके वो टैंकर देते थे। हम लोगों ने जरूरत के हिसाब से लिस्ट बनाई थी और हुडा ने उसका सप्लाई किया था और हुडा ने ही उनका पेमेंट किया था। एमसीएफ ने ये भी प्लान नहीं किया, जबकि उनकी लिस्ट बहुत बड़ी होती है, उनके पास टैंकर की बहुत बड़ी लिस्ट है। लिस्ट के हिसाब से उनके कॉन्ट्रैक्ट के रेट तय होते हैं, वो उनको गड़बड़ नहीं कर सकते। लेकिन एमसीएफ ने ये भी प्लानिंग नहीं किया कि हम इस जरूरत को पूरा करने के लिए जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिनके मतलब टैंकर वाले हैं, हम उनको प्लानिंग करके और सेक्टर की पानी की सप्लाई पूर्ति को पूरा करें। बाल्टियों से नहीं होता, टैंकर से जो जिस पॉकेट में जाता एसोसिएशन की मदद से मतलब उस पॉकेट में सकते हैं। पिछली बार जब जरूरत पड़ी तो एमसीआर ने लोगों को 5-5, 7-7 बाल्टी पानी दिया था। 5-7 बाल्टी देने से
एक दिन का भी काम नहीं चलता, छोटे परिवार का नहीं काम क्या चलता। लगता है सरकार सरकार चीजों को देखना अधिकारी बंद कर रहे हैं? सरकार ऊपर वाला कुछ नहीं करता, नेता कुछ नहीं करता, वो बोल के जाते हैं। जी जी जी। ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, ये ऑफिसर्स हैं जी। जो ऑफिसर्स हैं और जो एमसीएफ कमिश्नर है, यदि उसके पास तक ये डिमांड जाती तो ऑफिसर उनको कन्विंस कर सकते थे, लेकिन किसी ने भी ये डिमांड नहीं रखा, क्योंकि किसी ने ये सोचा ये उनकी जरूरत नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो सेक्टर की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रशासन बुरी तरह से फेल हुआ। जो एग्जीक्यूटिव अफसर है उसकी प्लानिंग टोटली गलत है, और प्लानिंग के साथ मुझे क्या लगता है कि आगे के लिए भी ये गलत हो रहा है, क्योंकि वो कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं करके जाएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इस डिजाइन को ऐसे किया जाए, आगे मतलब ये प्रॉब्लम होती है तो ऐसे ऐसे उसको ठीक किया जाए। जी जी। मतलब कहीं भी किसी भी तरह की संतुष्टि तो खैर नहीं नजर आ रही है, ना ही इन लोगों को सब्स्टिट्यूट दिया गया है। कितने घर एग्जैक्टली प्रभावित होंगे गौरव जी यहाँ से? ये तकरीबन पूरे pockets सेक्टर हैं में इसमें तो 1000 घर हैं। पूरे सेक्टर में 1069 तो प्लॉट्स हैं, जी। और उसके बाद सोसाइटीज हैं, और ये 21 की बात नहीं है, अभी फ्लोर्स बन गए हैं तो 1069, ये 2000 से ऊपर तो घर हो गए हैं। फिर सोसाइटीज हैं, सोसाइटी में 34 सोसाइटीज हैं जहाँ पे पानी यहीं से जाता है, और 46 सेक्टर में पानी तीनों जगह यहीं से जाता है। 46 में भी यहीं से जाता है। 46 में आप इसका रिकॉर्ड एमसीएफ के पास होगा कि वो दिन में कितनी सप्लाई करता है, और उस सप्लाई को मीट आउट करने के लिए यदि हम टैंकर से करने लगे, क्या टैंकर उसको मीट आउट कर देंगे पर्सनल लेवल पे? नहीं। बहुत सारे टैंकर व्यवस्था करनी पड़ेगी, और टैंकर 50 लाख लीटर का है, दूसरा टैंकर 30 लाख लीटर का है, तो इतने पानी को कहाँ से लेके आएंगे, जो कि कोई भी व्यवस्था प्रशासन ने इसके लिए नहीं करी है। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? ठीक है। फरीदाबाद 21C पहुंचे थे, जहां पर कल हमने एक पोस्ट भी डाली थी कि बेमतलब की तरीके से जो टैंकों की सफाई की जा रही है, और ये मुद्दा इस समय 21C का नहीं, सेक्टर 46 का भी है, वहां पर भी यही हालात इस समय नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो सप्लाई हो रही है वो एक ही जगह से हो रही है। दूसरी चीज, जैसा निर्वाण जी ने बताया कि तीनों ही टैंक इंटरकनेक्ट है, एक दूसरे से जुड़े हैं, उनकी जो डिजाइन में फॉल्ट है, उसके बाद एमसीएफ पहले से ही इतना ज्यादा अपने कामों की वजह से चर्चा में रहता है, लोग विश्वास कम जताते हैं एक सरकारी विभाग पर, और उसके बाद इस तरह के काम करना कहीं ना कहीं प्रशासन लोगों को सुविधा देने में फेल हो रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।